यहाँ देखें कि जैकोबीज मेथड है हमारे पास, जैकोबीज एंड सैडल आइटरेटिव टेक्निक। तो इसमें हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है जैकोबी मेथड। जैकोबीज मेथड। तो इसमें देखें, एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लें इसको। सॉल्व बाय जैकोबीज, JM, जैकोबीज मेथड। इक्वेशन हमारे पास है tan x1 प्लस माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6। और तो ये एक पहली क्वेश्चन थी। दूसरी क्वेश्चन है माइनस x1 माइनस 11x1 x2 प्लस 10x3 प्लस 10x3 प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे 10 नहीं है, सॉरी। माइनस x1 माइनस प्लस 11x2 और माइनस x3 है ये। एक मिनट, मैं इसको ज़रा डिलीट करके इसको करता हूँ। माइनस x3 माइनस x3 प्लस 3x4 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 25। और इसी तरह से देख 2x1 माइनस x2 और प्लस 10x3 प्लस 10x3 और माइनस x4 इज इक्वल टू माइनस 11। लास्ट वन इक्वेशन 3x2 माइनस x3 और प्लस 8x4 प्लस 8x4 इज इक्वल टू माइनस 15। ये हमारे पास 4 इक्वेशन है और इसको हमें जैकोबीज मेथड है हमारे पास, जो कि आइटरेटिव मेथड है, इससे इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हो गया, तो सॉल्व का मतलब ये हो गया कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x1 की, x2 की और x3 की एंड x4 की। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दीज इक्वेशन इन सब्जेक्ट फॉर्म। हर इक्वेशन में हमें पहले इसकी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि जो इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल है आपके पास वो कौन सा है। तो x1 पहली जो इक्वेशन हमारे पास, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
और इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको कह लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको कह लेते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे x1 के साथ, यानी x1 फाइंड आउट करेंगे इसका। तो x1 अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x1 के पहली इक्वेशन के साथ जो x1 के साथ जो कोफिशिएंट है वो 10 है, तो इसको तमाम के साथ जो है डिवाइड करना है और x1 को सब्जेक्ट बनाना है पहली इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 6/10 और प्लस x2 और माइनस 2x3 और तो ये हमारे पास 5 इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन से हमने क्या किया, जो x1 था उसका सब्जेक्ट बना लिया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे कि अब दूसरी इक्वेशन में x2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन में x2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 25/11, क्योंकि x2 के साथ 11 जो है वो लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट जो है x2 का जो कोफिशिएंट है वो 11 है। तो हमें जो है दूसरी इक्वेशन से x2 एज ए सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी तरह तीसरी इक्वेशन से x3 सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी तरह चौथी इक्वेशन से x4 को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको हम फिर इस तरह राइट साइड पे सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x2 की वैल्यू 25 क्योंकि x2 का जो कोफिशिएंट है वो है 11, इसलिए 11 से डिवाइड हो जाएगा तमाम वैल्यूज को। अच्छा, यहाँ ऊपर भी देखें कि इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x कोफिशिएंट जो था हमारे पास x1 का वो 10 था, तो 10 से डिवाइड करेंगे हर वैल्यू को। यहाँ पे भी तो 10 से डिवाइड होगा। ये अब वो ये कंप्लीट 5। इसी तरह से x2 को जब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसके x2 का जो कोफिशिएंट है वो हर एक से डिवाइड हो जाएगा, यानी 25/11 और प्लस x1/11 और 2 तो लेफ्ट पे ही रहा है। इसी तरह प्लस सर माइनस x1 और 11 आएगा। सॉरी, ये माइनस x। और सर प्लस सही है, माइनस नहीं, हमने x2 तो लेफ्ट पे ही रहेगा ना, राइट पे जानी है चीजें। x1 को राइट पे भेजा तो x1 आएगा ना प्लस में। इसी तरह x3 को भेज रहे हैं आप प्लस x3। सही हो गया सर, सही हो x3/11 और इसी तरह से माइनस 3x4/11। ये सब्जेक्ट बनाना है सबको, यानी पहली इक्वेशन से x1 बनाया सब्जेक्ट, दूसरी इक्वेशन से x2 सब्जेक्ट बनाया है। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 6, सब्जेक्ट बन गया x2। इसी तरह थर्ड इक्वेशन से ले लेंगे हम, उसमें x3 को सब्जेक्ट बनाएंगे x3 के साथ, और x3 का जो कोफिशिएंट है वो 10 है। इसका मतलब है हर वैल्यू जो है वो 10 से डिवाइड होगी। तो ये हो जाएगा -11/10 और जाहिर है x2 भी जाएगा राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x1/10 और इसी तरह से x2 भी जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x2/10 और इसी तरह से x3 जो यहीं पर है x4 जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा x4/10। तो हम इसको इक्वेशन कह देंगे 7 है, ये 7 इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन को भी हम यही करेंगे। फोर्थ इक्वेशन में x4 को सब्जेक्ट बनाना है हमें, यानी x4 के साथ जो कोफिशिएंट है वो 8 है,
x4 का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, यानी x4 इज इक्वल टू 15/8 और फिर -3x2/8। इसी तरह से x3 प्लस में आएगा x3/8 और x4 तो हमने लिख ही लिया है, तो ये हमारे पास 8 इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इसमें जैकोबीज मेथड में हम एक इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं और वो होती है हमारे पास x1 x2 x3 और x4। ये तमाम वैल्यूज को हम जो है वो 0 के बराबर ले लेते हैं पहले, तो यानी कि x1 की वैल्यू भी 0 है, x2 की वैल्यू भी 0 है, और इसको इस तरह भी लिखते हैं हम बाज दफा 0,0,0,0, जितने वेरिएबल हैं उतने ही इस तरह से लिख लेते हैं। ये इनिशियल वैल्यू होती है हमारे पास। तो यानी इसका मतलब ये है कि तमाम वैल्यूज को पहले 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसकी वैल्यू निकालना शुरू करेंगे x1 x2 x3 x4, यानी कि ये जो x1 x2 x3 x4 की वैल्यू 0 है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 6 7 और 8 में, तो हमारे पास पहली आइट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम पहली आइट्रेशन कहेंगे। तो चले पुट करते हैं, x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जाहिर है जब x2 और x3 0 है तो क्या रह जाएगा हमारे पास? x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1, ये फर्स्ट आइट्रेशन है, यहां पे लिखना है फर्स्ट आइट्रेशन। ये फर्स्ट आइट्रेशन है। क्या है कि 0 वैल्यू पुट की है हर एक की जगह, यहां से शुरू हो चुकी है फर्स्ट आइट्रेशन। ये यहां से फर्स्ट आइट्रेशन शुरू हो गई। ये आपने सब्जेक्ट बना लिए थे, तो x1 की वैल्यू जब x2 और x3 की वैल्यू 0 होगी तो 6/10 हो जाएगी डायरेक्ट। x1 इज इक्वल टू 6/10। तो इसी तरह से 6 इक्वेशन में भी रखेंगे x1 x3 और x4 की वैल्यू तमाम 0 है, तो इसका मतलब है 25/11 हो जाएगी x2 की वैल्यू। x2 इज इक्वल टू 25/11। इसी तरह से x3 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, जब तमाम वैल्यू 0 पुट कर देंगे हम, तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा -11/10, -11/10। और इसी तरह से x4 भी हमें मिल जाएगा। x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/8, 15/8। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया इसका, वो यहां पे लिख लेते हैं हम 6/10, 25/11 और -11/10, 15/8। ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट आ गया। यानी x1 अगर एक फर्स्ट आइट्रेशन जैकोबीज में करते हैं हम, तो x1 की वैल्यू 6/10 है, x2 की वैल्यू 25/11 है, x3 की वैल्यू -11/10 है और 15/8 है इसकी वैल्यू x4 की। तो ये फर्स्ट आइट्रेशन हो गई। तो अब सेकंड आइट्रेशन जब आप करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आया है वही कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 6 7 और 8 में। समझ में आ रही है बात आप लोगों को यहां तक? यस सर आ रही। हाँ यस सर आ रही है। ये फर्स्ट जो आइट्रेशन है इसमें हमने पहले हमेशा 0 की वैल्यू लेते हैं, x1 x2 x3 x4 0 लेते हैं। अब हमारे पास जब ये एक आइट्रेशन पूरी हो गई
हमने सब्जेक्ट बना चुके थे x1 x2 x3 x4 की इक्वेशन को, जो कि हम 4 5 6 7 8 की फॉर्म में है। इसमें हमने जीरो सब्स्टिट्यूट करके x1 x2 x3 x4 निकाला और हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट आ गया 6/10 25/11 -11/10 15/8। तो अब इस वैल्यू को 15 जो फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है, अब जीरो नहीं पुट करेंगे बल्कि अब ये पुट करेंगे दोबारा 5 6 7 8 में। तो आप जरा बताएं इसको कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसको फिर मैच करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके बताएं कि अब जो नेक्स्ट जो आइट्रेशन है, सेकंड आइट्रेशन, उसमें जीरो नहीं पुट करेंगे, जो रिजल्ट आया है हमारे पास उसको पुट करके अब नया ब्रैकेट बनाएंगे। x1 x2 x3 क्या क्या वैल्यू आ रही है वो आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं, मैं ताकि लिखूं उसके अंदर। चलें शुरू करें इसको। इक्वेशन यूज करनी है 5 6 7, दोबारा 5 6 7 8 चारों इक्वेशनों को यूज करना है ताकि चार वैल्यू दोबारा आ जाए सेकेंड आइट्रेशन की। सर जी जी। सर हाँ, सर मेरे मिड वन के असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे अभी फ्लेक्स पे। वो आपने दिया था असाइनमेंट? जी सर, क्या मैंने नाम मिड था? वन का दे दिया था, मिड टू का नहीं दिया मैंने अभी। क्या नाम है आपका? आपका अब्दुल्ला नाम बेग। क्या है? अब्दुल्ला बेग। अच्छा अच्छा, चले मैं देख लूंगा, वो हो जाएगा, मसला नहीं है कोई। सर मेरे तो भी सर नहीं लगे थे। सर मिड टू का असाइनमेंट कल आके दे सकता हूँ मैं आपको? कल यूनी में होंगे आप? यार यूनी में आना मना है असल में, अभी आप अपने पास रखें। मैंने कहा ना, आप लोग असाइनमेंट बना के अपने पास रख लें, फिर कोई इवेंट्स होगा तो मैं बुला लूंगा आपको। आपका वो रखें, समझ लो बना के रख लिया, आपके मार्क्स हो जाएंगे। फिर रख लें अपने पास, क्या जरूरत है आने की। सही है। वो मसला सही है। हम हल कर लेंगे उस मसले को, आपको आने की जरूरत नहीं है। परेशान होंगे बेकार में, फिर वो गेट पे सर x1 की वैल्यू क्या कहते हैं? 288/275 आ रही है। वो आप बताएं मुझे, मैं लिखूंगा इसको। आप इसकी तमाम वैल्यू निकाल लें, डेसिमल में निकालना चाहें तो उसको डेसिमल में निकाल के बताएं। अब आप आगे जो सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू निकालेंगे वो डेसिमल में बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूं। सर 1.04 आ रही है, सही 1.0472। है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सेकंड आइट्रेशन में x1 की वैल्यू इन्होंने निकाल ली है भाई। इतना से x2 की वैल्यू भी बताएं मुझे, ताकि मैं इसको कंफर्म कर दूं कि हाँ यही वैल्यू है। ये तकरीबन जो है हमें चार, एक दो तीन चार, चार वैल्यू तक निकालेंगे हम इसको बस।
सर x2 है 1.715। हाँ ये सही है, बिल्कुल वही यही वैल्यू आ रही है, 1.715 सही है, 159। डेसिमल के बाद मैं तीन तीन वैल्यू लिख रहा हूँ तकरीबन। सेकेंड आइट्रेशन में x2 की वैल्यू 1.759 सही है, 1.715 सॉरी, वन भी है ना, 15। इसको तीन आइट्रेशन तक निकालना है आपको, सेकंड आइट्रेशन निकालना है आप, इसके बाद एक आइट्रेशन और निकालेंगे, तीन आइट्रेशन हो जाएंगी, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे तीन आइट्रेशन में। सर x3 जो है -0.805 आ रहा है। सही है, -0.805 सही है। सर x4 वाली वैल्यू है 0.8852। सही, 0.885 सही है, बिल्कुल सही है, यही वैल्यू आ रही है हमारे पास भी, 0.885 ये आपके पास सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अब आप दोबारा, तो वो आइट्रेशन 3 हो जाएगी, आइट्रेशन 3 और इसकी कर लें ताकि ये इस क्वेश्चन को हम क्लोज कर दें फिर थर्ड आइट्रेशन के लिए। ज़ाहिर है थर्ड आइट्रेशन में यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप उधर, तो आपके पास थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करें इसको कि x1 थर्ड आइट्रेशन का क्या होगा, x2 थर्ड आइट्रेशन का क्या होगा, और x3 आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन का क्या है, तो x4 क्या है।
सर x1 आ रहा है थर्ड आइटरेशन का 0.9 932। 0.93। यस सर 0.932 का। हाँ, और दूसरे का x2 का 2.053। x2 का क्या आ रहा है? 2.05। x2 कर रहा हूँ। सर जो थर्ड आइटरेशन का x1 है वो 0.932 आ रहा है। 0.932 आ रहा है, सही है। सर x2 आ रहा है 1.958। 1. x2 की वैल्यू 2. हाँ 1.9 तकरीबन 2.05 तकरीबन, सही है सही है। यस सर 2.9। x3 की वैल्यू जो है नेगेटिव में है। x3 की वैल्यू नेगेटिव 1.049। अच्छा, ये देखें स्क्रीन पे मैंने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखें जरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, A B C D। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको नोट कर लें आप लोग। एक्सरसाइज 7.3 स्क्रीन पे आ रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, और दो आइटरेशन करनी है इसमें। फाइंड द फर्स्ट टू आइटरेशन ऑफ जैकोबीज मेथड फॉर द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम यूजिंग x0 इज इक्वल टू 0, यानी x1 0, x2 0, x3 0। यहाँ पे इस तरह से गिवन दिया हुआ है, और इसके 4 पार्ट हैं A B C D। हर एक की दो आइटरेशन करनी है। ये क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग, क्योंकि टाइम भी हमारे पास जो है आ रहा है, क्लास क्लोज करने का 7 मिनट रह गए। तो इसको नोट कर ले पहले, क्योंकि ये तो आपने कर लिया तकरीबन। फिर इसको क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हैं A B C D, इसको नोट कर लें जरा, स्क्रीन पे आ रहे हैं आपके पास। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2:15 पे जो क्लास है हमारी। इसको क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 के A B C D पार्ट है। आपकी समझ में आ रही बात? मैंने नोट करने के लिए कहा है आपको। यस सर, कर लिए नोट, कर लिए नोट। सही सही सही। तो इसको ये समझ लें कि आपका असाइनमेंट का काम है इसका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे।
ए बी सी डी 4 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। जैकोबीज मेथड से सॉल्व करने हैं इसको और सिर्फ 2 आइटरेशन करनी है सिर्फ इसकी, 3 नहीं करनी इसकी। मैं जरा अटेंडेंस देखूं कौन कौन मौजूद है अब इस टाइम। सर x3 क्या आ रही है -1.04 -1.0 सही है, सही है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? इसमें जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है, इसमें x5 तक वेरिएबल हैं, यानी x1 x2 x3 x4 x5 तक वेरिएबल निकालना है डी पार्ट में। यानी कि ए पार्ट में तो 3 वेरिएबल हैं x1 x2 x3 और बी पार्ट में भी 3 वेरिएबल हैं। इसी तरह सी पार्ट में लेकिन 4 वेरिएबल हैं, x4 तक है, जबकि डी पार्ट में x5 तक वेरिएबल फाइंड आउट करना है आपको। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 आइटरेशन की बात की है कि 2 आइटरेशन से मालूम करनी है आपको इसमें। तो ये भी आप जो है असाइनमेंट में डाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप चारों। हेलो, कुछ कह रहे हैं सर? ऐसे ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है x पावर 0 = 0, इसका मतलब हमें फर्स्ट आइटरेशन में सब में 0 रखना है। जी हाँ, जी हाँ, यही मतलब है जो अभी हमने ऊपर पिछले क्वेश्चन में किया है 0 0, इसका यही मतलब है कि तमाम वैल्यूज पहले के लिए 0 0। इसमें कुछ भी आ सकता है। हाँ, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, हाँ, एक ही बात है, इस तरह से भी आता है कि पहली वैल्यू 0 रखनी है। इसके बाद हम जो है एक और मेथड करेंगे अगली क्लास में, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे। सैडल मेथड की बात करेंगे इसमें अगले उसमें। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। सर जी जी बोलें, क्या नाम है सर आपका? मिट्टू के पेपर्स रिव्यू कैसे करेंगे अब? ये मिट्टू के रिव्यू पेपर करना का था रिव्यू पेपर का मुझे। कोई अभी पता नहीं है, अभी तो चेकिंग हो रही है, होगा तो फिर उसको मैं मार्क्स उसमें डाल दूंगा, मैं आपके फ्लैक्स में डाल दूंगा। फिलहाल तो अभी चेक नहीं हुए। फ्लैक्स पे तो हाँ, उसमें डाल दूंगा सही है। मार्क्स। हाँ, तो आपके पास पहुंच जाएंगे भाई। एक दो दिन और लगेंगे, उसमें जरा सा काम चल रहा है उस पर। सही है सर। सही है। आप तो एनएम की बात कर रहे हैं ना? नहीं, हाँ, तो उसके तो डाल दिए ना हमने।
हेलो, हाँ क्या एनसी नाम है के तो आपका? लग गए ना अभी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, फ्लैक्स पे डाल दिए हमने आप लोगों के मार्क्स, देखिए सर आपने। वही वही मैं कह रहा था कि रिव्यू करने था पेपर मुझे। रिव्यू करना था, रिव्यू का तो अभी यहाँ कोई इनको नहीं है। सही है, सही है। फिलहाल तो अभी यही है। चले, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाइम खत्म हो रहा है इसका।